जनतंत्र और जमहूरियत की हत्या है और संविधान की हत्या करने वाले, संविधान पे खिलवाड़ करने वाले लोग उस समय संविधान को भूल गए थे। देश की स्वतंत्रता को भी उन्होंने दाव दिया था, कैद कर लिया था। तो वैसी परिस्थिति में उसकी बरसी मनाने की बात 25 जून कही गई है। ये बहुत स्वागत योग्य कि बिहार गरीब है, बिहार में हर तरह से सहायता की आवश्यकता है। तेजस्वी प्रसाद जी को तो बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, भ्रष्टाचार का भेंट तो खुद अपने ऊपर है। वो टेक्नोलॉजी में विश्वास करते हैं, फितराई करते हैं। सर, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के सामने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने संविधान हत्या दिवस का समर्थन किया है। मांझी ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हमने संविधान की हत्या होने का दर्द सहा है। यहाँ तक कि प्रेस की स्वतंत्रता को भी कैद कर लिया गया था। अब समय आ गया है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसा दोबारा न हो। इसके लिए जनता सजग रहे। बहुत स्वागत योग्य फैसला है, क्योंकि उस समय हम लोगों ने भी इसको देखा है, साथ रहते हुए भी भोगा है और मानसिक रूप में भी ये समझते थे कि जनतंत्र और जमहूरियत की हत्या है और संविधान की हत्या करने वाले, संविधान पे खिलवाड़ करने वाले लोग उस समय संविधान को भूल गए थे और संविधान को इस रूप में उन लोगों ने एक किया कि सारी स्वतंत्रता और यहाँ तक कि प्रेस की स्वतंत्रता को भी उन्होंने दाव दिया था, कैद कर लिया था। तो वैसी परिस्थिति में उसकी बरसी मनाने की बात 25 जून को कही गई है। ये बहुत स्वागत योग्य है, ताकि जनता को बतलाया जाए, एक तरह से उनको सुनिश्चित करवाया जाए कि भविष्य में इस प्रकार की कोई बातें नहीं हो। इसके लिए जनता सजग रहे। इस दौरान आगामी बजट में बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर जीतन राम मांझी ने कहा कि जब नीति आयोग ने फैसला कर रखा है कि वो किसी को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे, वैसी स्थिति में जब हम विशेष राज्य की बात जब हम करते हैं तो मेरे समझ से वो उचित नहीं है। बिहार गरीब है, बिहार में हर तरह की सहायता की आवश्यकता है। इसके लिए पीएम मोदी प्रतिबद्ध हैं। पूर्वोत्तर पहले गरीब स्थिति में था, आज उनको बढ़ाया गया है। बिहार के लिए जो भी संभव सहायता होगी वो केंद्र करेगी। वहीं मांझी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा और कहा कि पुल गिरने के मामले में तेजस्वी को बोलने का कोई हक नहीं है, वो थेट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं। देखिए, विशेष राज्य का जहाँ तक सवाल है, जब नीति आयोग ने फैसला कर रखा है कि हम विशेष राज्य की दर्जा किसी को नहीं देंगे, तो वैसी परिस्थिति में विशेष राज्य की बात जो हम लोग करते हैं वो मेरे समझ से उचित नहीं लगता है। हाँ, रही बात कि बिहार गरीब है, बिहार में हर तरह से सहायता की आवश्यकता है और इस रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कटिबद्ध हैं। आप जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य जो सबसे गरीब स्थिति में थी, आज उनको किस तरह से बढ़ाया गया है। उसी प्रकार से हमारे बिहार में भी अगर कोई कमी है, जैसा कि हम लोग समझते हैं, तो जो भी संभव सहायता होगा केंद्र करेगी, ऐसा हमको लगता है। तेजस्वी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का मीनार है। देखिए, तेजस्वी प्रसाद जी को तो बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, भ्रष्टाचार का भेंट तो खुद अपने ऊपर है। वो समझना चाहिए उनको। और उसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, क्योंकि हम 1980 से विधायक और मंत्री रहे हैं, जानते हैं कि क्या क्या परिस्थितियां बिहार में रही है। तो वैसी परिस्थिति में तेजस्वी प्रसाद बोलते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि वो थेट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं, फितराई करते हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव ने बिहार में लगातार गिर रहे पुलों को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट किया था, जिसमें तेजस्वी ने लिखा था कि बिहार में पुल नहीं, 18 वर्षों के सुशासनीय भ्रष्टाचार के मीनार गिर रहे हैं। प्रतिदिन पुल गिरने के मामले में एनडीए सरकार ने करप्शन एंड वर्स्ट गवर्नमेंट के मामले में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। विगत 3 हफ्तों में अभी तक सिर्फ 17 ही पुल गिरे हैं। पुलियों के गिरने और धंसने की तो कोई गिनती ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।